हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एजुकेशन हब विद माहिरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और किस तरह से ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो दूसरे अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ किस तरह से मिलता है, किस तरह से वो उनका संबंध है। ठीक है। और इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली अगर बात करें ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को हिंदी में कहते हैं विधि शास्त्र, जिसका अर्थ होता है अगर आप विधि शास्त्र मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस को तोड़ें तो आप देखेंगे ज्यूरिस अलग होता है, प्रूडेंशिया अलग होता है। ये दो लैटिन लैंग्वेज है जिनका जो मतलब होता है वो भी अलग अलग है। जिसे ज्यूरिस का मतलब यहाँ पे बताया गया है आपका विधि यानी कि लॉ, और प्रूडेंशिया का मतलब यहाँ बताया है नॉलेज। तो इक्वल टू अगर देखें तो नॉलेज ऑफ लॉ यानी कि विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में कुछ इतना खास नहीं है जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े या रटना पड़े, ये सिर्फ समझने की बात है। मतलब जैसे हम लॉज पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, जैसे हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, हिंदू लॉ पढ़ते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ते हैं, तो ये सारी जो लॉज बने हैं और इनका जो विकास हुआ है, इनका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, लॉज बेसिकली क्या होते हैं, विधि क्या होती है, ये सारी बातें ज्यूरिस्प्रूडेंस में बताया है। यानी कि विधि शास्त्र, विधि का शास्त्र ही विधि शास्त्र है। नॉलेज ऑफ लॉ, विधि क्या ज्ञान। ठीक है। तो ये कोई एक कोडिफाई लॉ नहीं है, ये अनकोडिफाई है और इसी के साथ इसमें कोई सेक्शंस भी नहीं है, सिर्फ इसमें डेफिनेशंस हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस के टाइप्स हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स दिए हुए हैं वो हैं, और लॉ क्या होता है इसमें बस सिर्फ ये बताया गया है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, मैंने भी बताया आपको, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है। लॉ विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र है। तो ये दो लैटिन लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अर्थात विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र है। लेकिन अगर देखा जाए वास्तव में सिर्फ विधि का ज्ञान ही ना होकर विधि का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पढ़ते हैं साइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर जैसे कोई एक पेड़ पे फ्रूट्स है वो नीचे के गिरा, तो साइंस में हम ये देखते हैं कि वो नीचे आया तो नीचे क्यों आया। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो नीचे गिरा, पेड़ पे से एक फल टूट के नीचे गिरा तो वो क्यों गिरा, रीज़न क्या है कि वो नीचे ही आया, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या वजह थी। तो ये हम क्रमबद्ध अध्ययन मतलब एक क्रम से अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस किस तरह से एक विधि क्रम से आई, किस तरह से एक विधि बनी, किस तरह से विधि का ओरिजिन और किस तरह से उसका डेवलप हुआ, ये हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ते हैं। इसमें यही इतना बस है, इसका इंट्रो इतना ही है कि एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं किसका, विधि का। ठीक है। किस तरह से, जैसे विज्ञान में करते हैं उस तरह से। ठीक है। और जितने भी ज्यूरिस हैं उन सब ने ही ज्यूरिस्प्रूडेंस की अलग अलग डेफिनेशन दी है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी, जैसे अल्पियन साहब हैं, तो जो अल्पियन साहब हैं उन्होंने, वो एक प्रसिद्ध रोमन विधिवेत्ता हैं, उन्होंने बताया है दैवी तथा मानवीय वस्तुओं की परिकल्पनाओं का उचित ज्ञान ही विधि शास्त्र है। इसका मतलब है दैवी तथा मानवीय वस्तुओं की परिकल्पनाएं, मतलब जो ये पुरानी चीज़ें हो गई या मानव की सोच, ये सारी चीज़ें जो ये जो सोचते हैं, तो इन्हीं को बाद में एक लॉज की तरह से उतार दिया गया बुक्स में, उसको रख दिया गया कि अब आप पढ़, मतलब किस तरह से बना है। तो ये अल्पियन साहब ने इसमें बोला है। ठीक है। इसी तरह से हमारे दूसरे ज्यूरिस्ट हैं वो C.K. एलन साहब, वो कहते हैं विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। मतलब विधि शास्त्र यानी कि विधि शास्त्र मतलब नॉलेज ऑफ लॉ,
विधि यानी कि लॉ की आवश्यक सिद्धांत, मतलब जो सिद्धांत दिए गए उनका वैज्ञानिक विश्लेषण, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैज्ञानिक विश्लेषण मतलब क्रम से अध्ययन करना किसी चीज़ का। तो इसी के कारण साहब यही बताते हैं कि विधि शास्त्र जो है वैज्ञानिक विश्लेषण है विधि शास्त्र के जो सिद्धांत है उनका। ठीक है, नेक्स्ट ज्यूरिस है सामंत। सामंत महोदय कहते हैं विधि शास्त्र नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत है, मतलब लोगों के लिए जो विधि बनाई गई थी नागरिक विधि जो है उनका जो पहला सिद्धांत जो था वो विधि शास्त्र ही है। ठीक है, इसी तरह से प्रोफेसर लास्की हैं, वो बोलते हैं विधि शास्त्र विधि की आँख है। मतलब इन्होंने तो एक तरह से लॉ को विधि शास्त्र को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, एक तरह से प्रकृति बताई है, मतलब इम्पोर्टेंस बताई है कि विधि शास्त्र विधि की आँख है, इन्होंने ये बताया है। नेक्स्ट जुडिस है हमारे हॉलैंड। हॉलैंड साहब कहते हैं विधि शास्त्र सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है। मतलब अगर हम देखें, अगर हम एट द लास्ट पहुँचे तो देखते क्या है कि विधि शास्त्र यानी कि जो नॉलेज ऑफ लॉ है, ये एक तरह से इसका हम जब क्रम से अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक लॉ यानी कि जो एक विधि है वो किस तरह से बनती है, किस तरह से उसका ओरिजिन होता है, किस तरह से वो अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्राचीन काल में क्या थी, मध्यकाल में क्या थी, ये इसमें बताया गया। तो इसी को क्रमबद्ध यानी कि साइंस में भी हम यही चीज़ पढ़ते हैं ना कि कब क्यों कहाँ कैसे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताई है। ठीक है, बात करें अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस के नेचर की, तो इसका नेचर क्या है, तो इसके अगर नेचर की बात करें तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने इसको अलग अलग रूप से अलग अलग नेचर बताया है इसका। कोई इसको हर तरह से, मतलब हर विषय से, कोई कहता है कि एक संविधा है, कोई कैसा इसे अपकृत विधि है, कोई इसको दंड प्रक्रिया संहिता बताता है। कानूनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने विधि शास्त्र की प्रकृति को बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आईपीसी है हमारा, सीआरपीसी है, और फैमिली लॉ है, हिंदू लॉ है, हिंदू मुस्लिम लॉ है। तो इन सब क्या है, ये अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग लॉज को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे जैसा केस उस तरह से हम यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसकी प्रकृति भी ज्यूरिस्प्रूडेंस में बताई गई। इसकी प्रकृति ऐसे है, मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों में ज्यूरिस्प्रूडेंस का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। वही विधि शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न कानून संबंधी अवधारणा, मतलब कानूनों की जितनी भी अवधारणाएं अलग अलग हैं वो इसमें बताया गया है, किस तरह से जिनका अधिकार दायित्व क्या होगा ये बताया गया है। ठीक है, और विज्ञान के रूप में विधि शास्त्र क्या है ये बताया। विज्ञान के रूप में मैंने आपको बता दी, जैसे कि मतलब क्रम से किसी चीज़ का अध्ययन करना है, कब कहाँ क्यों कैसे, ये सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, बात करें अगर इसके क्षेत्र की बात करें, ठीक है, कि इसका क्षेत्र विस्तार क्या कहाँ कहाँ तक है, तो विधि शास्त्र का मतलब इसके ज्यूरिस हैं जिनमें से एक केल्सन है। केल्सन कहते हैं समाज शास्त्र और नीति शास्त्र से अलग है। हालांकि मैं अभी आगे जो अपना मेरा जो लेक्चर होगा मैं आपको बताऊंगी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का अन्य सब्जेक्ट के साथ संबंध किस तरह से है और क्या है और क्यों है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इसके क्षेत्र में अगर बात करें तो केल्सन महोदय कहते हैं कि ये समाजशास्त्र और नीति शास्त्र से बिल्कुल अलग है। डीन रॉस्को पाउंड कहते हैं कि विधि शास्त्र का जो क्षेत्र है वो विधि का सिर्फ इतना है कि वो विधि का अध्ययन बताता है बस। ठीक है, ऑस्टिन महोदय अलग बताते हैं कि एक इसका निश्चित जो है वो विज्ञान को लेकर निश्चित क्षेत्र इसका कहा गया है। ठीक है, इसी तरह से कोई इसको धार्मिक विधि के क्षेत्र में अधिक प्रबल बताता है, कोई इसको विधि शास्त्र की विधि सिर्फ केवल बताता है, अलग अलग बताता है। ठीक है, और उसके बाद बात करें इसके महत्व की। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तो विधि शास्त्र का क्या महत्व है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर विधि शास्त्र ही ना होता तो हम जो और कोडिफाई लॉ है, अनकोडिफाई लॉज हैं वो कैसे बने, किस तरह से बने, हम ये कभी पता नहीं कर पाते। बेसिकली होता क्या है कि हम कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ जानकारी लेते हैं तो हमें उससे, अगर हमें उसको रटना नहीं है, समझना है, तो उससे पहले हमें उसकी हिस्ट्री में जाना होता है। हिस्ट्री में पता करना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से इन्वर्ट हुई है, कहाँ से किस तरह से बनी है। ठीक है, जब हम उसकी हिस्ट्री समझ जाते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में ऑब्जर्व हो जाती है, हमें चीज़ों को रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप भी जो भी पढ़ें वो रटे ना प्लीज़, उसको समझे और उसको ऑब्जर्व करें कि किस तरह से क्या हुआ था, कब क्यों कैसे, साइंस की तरह वही चीज़ इसमें बताया। ठीक है, एंड द लास्ट इज़ यही है कि भारत के मतलब यही बोल सकते हैं इसमें कि विधि शास्त्र एक तरह से बस इतना ही है कि हम इसमें विधि के बारे में पढ़ते हैं।
और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि जूरिस्प्रूडेंस का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से संबंध है, क्या है, वो आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ जूरिस्प्रूडेंस क्या है और कौन कौन से जूरिस्ट ने जूरिस्प्रूडेंस की अलग अलग डेफिनेशन दी है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ आप प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।